थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। तो थंबनेल जो बच्चों YouTube पे मैंने डाला हुआ है वो पूरी तरह से सही है। अगर आप क्लास 10th में हैं और आपके साइंस में हर टॉपिक नहीं कंप्लीट है, आपको डाउट है कि मेरे साइंस में क्या होगा, तो आपके लिए मैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं पूरे साइंस का। अगर आप इस पूरे टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो साइंस में आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन करने वाले हैं। और इसमें आपको मैं बताऊंगा बहुत सारे सिंपल पेपर जो PYQ है, मैंने उसको सर्च किया और उसमें से मैंने इन टॉपिकों को निकाला कि यही टॉपिक बार बार आपके क्वेश्चन में रिपीट करते हैं। तो अगर आप इन टॉपिकों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो आपका साइंस में मार्क्स बहुत ज्यादा इनहेंस हो सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमने स्लाइड सारी बच्चों बना दी है, इसी को ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर में कौन सी टॉपिक पढ़नी है, फिजिक्स में कौन सी पढ़नी है और बायोलॉजी में कौन सी पढ़नी है। चलिए, तो ये सारा लिखा गया इंपॉर्टेंट टॉपिक, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप बच्चों केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री में जो आपका है, केमिस्ट्री में बच्चों, केमिस्ट्री में पहला चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें से जो टॉपिक आपकी इंपॉर्टेंट है, जो टॉपिक पहला बच्चों, केमिकल रिएक्शन को आपको बैलेंसिंग करने आना चाहिए, पहला सवाल आपका बनता है। दूसरा बच्चों, टाइप ऑफ रिएक्शन आप लर्न कर लेना। एक होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एग्जांपल के साथ, और बच्चों उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाला पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत बार आता है। ठीक, और बच्चों एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लेना, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ लेना। ठीक, उसमें बच्चों फिर आगे रस्टिंग और प्रिवेंशन। अगर इतनी टॉपिक आपने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से पढ़ लिया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से बन जाएंगे। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग, तो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन खत्म हो गया बच्चों। अब आ जाइए एसिड बेसिस साल्ट में। अगर एसिड बेस साल्ट की हम बात करेंगे, एसिड बेस साल्ट का बच्चों, तो इसमें देख तुमको पहले क्या लर्न करना होगा, ये याद कर लेना बच्चे। अगर तुम्हें लग रहा है अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं कंप्लीट है बच्चों, तो यही मैं बता रहा हूं, कमजोर से कमजोर बच्चा इसको पढ़ सकता है, टॉपिक इसलिए बता रहे हैं बच्चों। इसमें देखो, आप एसिड का और बेस का प्रॉपर्टी तो पढ़ ही सकते हैं, ये तो बहुत आसान है बच्चों। अगर एसिड बेस का प्रॉपर्टी आपको याद है तो सीधी सी बात है, आप एसिड बेस में डिफरेंस याद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। याद कर लोगे बच्चों, कर लेना बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूं, कोई बताएगा नहीं सब चीजें। दूसरा बच्चों, एसिड बेस का केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लेना, किसके साथ रिएक्ट करता है। जैसे हमने कहा मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, एसिड अगर बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। और बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से पीएच स्केल के बारे में याद कर लेना कि पीएच स्केल क्या होती है, कितना उसमें नंबर होता है, एसिड कब बढ़ेगा, बेस कब बढ़ेगा, न्यूट्रल कब रहेगा, किसने डिस्कवर किया था, स्केल का डायग्राम भी बना देना बच्चों। तीसरा बच्चों, साल्ट को याद कर लेना बच्चों। साल्ट में कौन कौन सा बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर लर्न कर लेना, वॉशिंग और बेकिंग सोडा लर्न कर लेना, कैसे बनता है, क्या कहां कहां यूज होता है, ये सब क्वेश्चन बच्चों बहुत ज्यादा बनते हैं। दूसरा बच्चों, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस लर्न कर लेना। ये आपके रहे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कहां, एसिड बेस साल्ट। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो अगर हम बच्चों आगे चलेंगे तो अब चैप्टर आता है आपका मेटल एंड नॉन मेटल। क्या आएगा बच्चों, मेटल एंड नॉन मेटल आपका चैप्टर आएगा। और मेटल नॉन मेटल सबको क्या लर्न करना, देखो मेटल नॉन मेटल बच्चों याद कर लेना। देख, पहले तुमको मेटल और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, या तो प्रॉपर्टी कुछ, अगर प्रॉपर्टी आपको याद होगा तो बच्चों सिंपल सी बात है, डिफरेंस दोनों में लिख ही लेंगे। दूसरा, मेटल का केमिकल प्रॉपर्टी याद कर लेना। दूसरा बच्चों, NaCl का आयनिक बॉन्ड लर्न कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है जो बार बार आया हुआ है, इतना इसमें से। अब आ जाओ कार्बन एंड्स कंपाउंड से बच्चों, तो बहुत आसान है। देखो, पहले तुमको कार्बन की प्रॉपर्टी लर्न होना चाहिए, इसमें बच्चों कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी, ये लर्न कर लेना। ठीक, चलो अब हाइड्रोकार्बन लर्न कर लेना क्या होता है। उसमें से बच्चों नेम ऑफ कंपाउंड लर्न करना, कैसे नाम पड़ता है कंपाउंड का, ये तो आसान होता, कर लेते हैं बच्चों जो। अच्छा बच्चों, अल्कीन और अल्काइन के बारे में पढ़ लेना, और फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेना बच्चों। क्या पढ़ लेना, फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद बच्चों होमोलॉगस सीरीज भी पढ़ लेना। इतना अगर आपने कार्बन कंपाउंड में याद कर लिया तो आपका काम बन जाएगा पेपर। ठीक, चलिए, तो बच्चों मेरे हिसाब से केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं बच्चों बायोलॉजी, है ना। बायोलॉजी तो मैं खुद पढ़ाता हूं बच्चों, है ना, तो बायोलॉजी बच्चों बता देते हैं आपको। चलो बायोलॉजी की बात करेंगे बच्चों। देख, लाइफ प्रोसेस में पहले तुम फोटोसाइंटिस्ट पढ़ लेना, फोटोसाइंटिस्ट पूरा पढ़ लेना। अगर नहीं पढ़े हो तो बच्चों मैंने इसका वन शॉट डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। फोटोसाइंटिस्ट से बच्चों बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना, तो फोटोसाइंटिस्ट पूरा पढ़ लेना, एक्सपेरिमेंट इसमें पढ़ लेना, पढ़ लोगे बच्चों। ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम के सारा पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम पढ़ लेना। रिस्पायरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट पढ़ लेना कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में
डायग्राम बना दे, उनके लेबल करना, मतलब इसका क्या काम, इसका क्या काम है, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक, ट्रेकिया के बारे में पढ़ना, ट्रेकिया क्यों नहीं कोलैप्स करता है। एपिग्लॉटिस बच्चों क्या काम करता है। नेफ्रॉन का बच्चों डायग्राम पढ़ लेना, नेफ्रॉन किडनी वाला। दूसरा बच्चों स्क्रीटरी सिस्टम का डायग्राम पढ़ लेना, बनाने आना चाहिए आपको। तीसरा बच्चों यूरिन कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ लेना, यूरिन का फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। ठीक, चलिए अब आते हैं बच्चों, अभी इसमें है बच्चों, अब देख लो सर्कुलेटरी सिस्टम लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आपको पढ़ना होगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम बच्चों जब लाइफ प्रोसेस आप पढ़ेंगे, देखो लाइफ प्रोसेस में सर्कुलेटरी सिस्टम से जो जो इंपॉर्टेंट है, ब्लड लिम्फ में डिफरेंस आपको याद होना चाहिए, ब्लड लिम्फ में डिफरेंस याद कर लेना, आर्टरी वेन में डिफरेंस याद कर लेना, हार्ट का डायग्राम तुमको याद होना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन लर्न होना चाहिए, कैसे सर्कुलेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक, अब आ जाओ बच्चों यहाँ पे देख लो, ये आपका हो गया कंट्रोल कंडीशन का इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले बच्चे तुम प्लांट हार्मोन के बारे में पढ़ लेना, मेन है एक्जिन और एबी, ठीक है ना। ट्रोपिज्म नास्टिज्म पढ़ लेना बच्चों, ट्रोपिज्म के एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना। आपसे पूछेगा कि मान लीजिए अगर रूट नेगेटिव पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो करता है तो कैसे करता है, आप उसको शो करिए, ये एक्सपेरिमेंट पे आसान है बच्चों। नास्टिज्म लर्न कर लेना, इसमें उसका नाम है मिमोसा पुडिका, नास्टिज्म लर्न कर लेना बच्चों, किसमें, मिमोसा पुडिका का सवाल पूछेगा, मिमोसा पुडिका, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है। ठीक, न्यूरॉन का और ब्रेन का डायग्राम आपको लर्न होना चाहिए, सिनेप्सिस आपको जरूर आना चाहिए बच्चों, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगाटा, इनका फंक्शन आपको आना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको। दूसरा बच्चों एड्रिनल ग्लैंड का काम क्या है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, गोट्री क्या होती है, इंसुलिन क्या होती है बच्चों, इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने आपको अभी बताया। ठीक, चलिए अभी बच्चों कंट्रोल कंडीशन का मैंने आपको पूरा बता दिया। अब आ जाओ रिप्रोडक्शन का, अगर रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे बच्चों, किसकी बात करेंगे, रिप्रोडक्शन का, तो एसेक्सुअल सेक्सुअल में डिफरेंस तुमको याद होना चाहिए। अमीबा का बच्चों बाइंडरी फ्यूजन और बडिंग बच्चों किसमें, ईस्ट में लर्न कर लेना, ठीक है ना। और रीजनरेशन बच्चों ये बहुत बार सवाल आया, प्लैनारिया और लेसिमनिया का रीजनरेशन कैसे होता है आपको बताना होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपगेशन का इंपॉर्टेंस आपको लर्न होना चाहिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ना है आपका ह्यूमन का। ठीक, स्पर्म का डायग्राम लर्न कर लेना, टेस्टिस, स्क्रोटम और ओवरी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, 5-6 लाइन, 7 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, जो भी आपको याद होना चाहिए। मेसोसाइकिल बच्चों यहाँ का इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है ना। फर्टिसाइड के बारे में याद कर लेना, प्लेसेंटा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तीसरा बच्चों कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है कि ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है, इसमें तुमको वेसेक्टॉमी लर्न करना है, ट्यूबेक्टॉमी लर्न करना है, एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, कंडोम और आईयूडी, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में जान लेना, 4 पॉइंट 5 पॉइंट जो भी आप लिख सके। अब आ जाओ फ्लावर डायग्राम याद कर लेना, पॉलिनेशन उसके टाइप याद कर लेना है, डबल फर्टिलाइजेशन आपको पढ़ लेना है, सीड एंड सीड का स्ट्रक्चर पढ़ना और लेबल करना कैसे कैसे बनता है, ये इतना आपको लर्न करना होगा। ठीक, चलिए ये लर्न हो जाएगा बच्चों तो आपका पूरे प्रोसेस बन जाएगा। हेरिडिटी इवोल्यूशन में आ जाओ बच्चों, अगर हेरिडिटी इवोल्यूशन की हम बात करेंगे तो हेरिडिटी इवोल्यूशन बच्चों देखो, मेंडल ने पाइसम सर्वाइवल को क्यों लिया बच्चों, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज्यादा मोनो हाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस आपको लर्न होना चाहिए उनका रेशियो के साथ, कंक्लूजन के साथ। ठीक, और डोमिनेंट, रेसेसिव, एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, ये टर्म आपको लर्न होना चाहिए। ठीक, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लर्न कर लेना, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बच्चों डायहाइब्रिड क्रॉस का कंक्लूजन। ठीक, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये बहुत बार बार आता है, ये याद कर लेना आपको। ठीक, ये सारे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के। अब बच्चों जो हम लोग आवर इन्वायरमेंट में आ जाते हैं, आवर इन्वायरमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बच्चों, देखो फूड चेन, फूड वेब तुमको लर्न कर लेना है ना, 10% ला लर्न कर लेना बच्चों, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है ये पढ़ लेना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है ये पढ़ लेना, ट्रॉपिक लेवल पढ़ लेना, डेफिनेशन डायग्राम भी कभी बना देता है। प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल, कह रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल से क्या क्या प्रॉब्लम होती है, इसको आपको लर्न करना होगा। ठीक, ये और एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। ठीक, चलो अब बच्चों फिजिक्स में आ जाओ, फिजिक्स की बात करेंगे बच्चों तो पहला चैप्टर आपका क्या है, लाइट है, आपको पता ही होगा। तो लाइट में बच्चों इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर लर्न कर लेना कैसे बनता है। दूसरा बच्चों मिरर फार्मूला का न्यूमेरिकल तुमको करना होगा, मैग्निफिकेशन कर लेना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ लेना, और पावर ऑफ लेंस पढ़ लेना। इतना अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से तो अब क्वेश्चन सारे बन जाएंगे, कोशिश। ठीक, हाँ मैं ये नहीं बता रहा हूं बच्चों यही एग्जैक्ट आएगा, लेकिन इसको पढ़ने से आपके ज्यादा से ज्यादा साइंस में मार्क्स बढ़ेंगे, इसका मैं गारंटी ले सकता हूं। ठीक है ना, चलो चलो बच्चों
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देख लो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का आप पढ़ लेना, प्रॉपर्टी सोलिनॉइड के बारे में पढ़ लेना, फ्लेमिंग राइट एंड लेफ्ट हैंड रूल पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब आ जाओ ह्यूमन आई बच्चों, आई का स्ट्रक्चर पढ़ लेना, डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें अलग अलग मायोपिया प्रिस्बायोपिया जो होता है वो पढ़ लेना, रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास बच्चों पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, और नेचुरल रिफ्लेक्शन पढ़ लेना बच्चों, रेनबो, सनराइज, सनसेट, ट्विंकल, और क्वेश्चन पूछेगा स्काई इज ब्लू व्हाई सी इज ब्लू, ये सब क्वेश्चन जो आते हैं इसको पढ़ लेना, लर्न कर लेना। ठीक, चलो चलिए अब आता है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी में। अगर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग आएंगे, इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों तो देखो इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ना है, ओम्स लॉ पढ़ लेना, रेजिस्टेंस पढ़ लेना, और रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टिविटी इसके बारे में पढ़ लेना, कॉम्बिनेशन पढ़ लेना बच्चों, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इसी से आता है ना, हीटिंग इफेक्ट एंड पावर कंजप्शन का न्यूमेरिकल बच्चों पढ़ लेना। ये सब अगर आपने कर लिया तो यहाँ से आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे, टेंशन आपके लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो बच्चों अब ये हो गया आपका, तो आशा करता हूं ये जो मैंने आपको बताया आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, और ये वीडियो उन भी बच्चों तक शेयर करें जो भी इसके बारे में नहीं जानते हैं, बहुत साइंस में उनको प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े बच्चों, तो जितने हमने टॉपिक बताया है आप इसको पढ़ ले। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे बच्चों हम बेसिकली मैं तो बायो पढ़ाता हूं, तो बायो का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपके हर चैप्टर के मैं उसको आपको डालूंगा, उसको हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा कि किस चैप्टर से कौन कौन क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। टॉपिक तो मैंने बता दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, है ना, तो आशा करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद।